क्या आपने कभी सोचा है कि बिना डांटे, बिना लड़ाई किए और बिना किसी को रोके भी किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है? तेनालीराम ने एक बार ऐसा ही कमाल कर दिखाया। उनके नए घर के बाहर बच्चे इतना शोर मचाते थे कि रात को चैन से सोना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्हें भगाने के बजाय तेनालीराम ने ऐसी चाल चली कि बच्चे खुद ही वहां खेलना छोड़कर चले गए। आखिर तेनालीराम ने ऐसा क्या किया? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी मजेदार और बुद्धिमानी भरी कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार तेनालीराम ने हम्पी में एक नया घर खरीदा। नया घर बहुत सुंदर था और आसपास का इलाका भी अच्छा था। तेनालीराम अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। हर रात उनके घर के बाहर गली में बच्चों का जमावड़ा लग जाता था। बच्चे छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, कबड्डी और पिट्ठू जैसे खेल खेलते थे। खेलते खेलते वे इतना शोर मचाते कि आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। तेनालीराम ने कई दिन तक यह सब सहन किया, लेकिन जब रोज रोज रात में नींद खराब होने लगी तो उन्होंने इस समस्या का कोई अलग समाधान निकालने का निश्चय किया। एक शाम जब बच्चे हमेशा की तरह उनके घर के बाहर खेल रहे थे, तेनालीराम मुस्कुराते हुए उनके पास गए। बच्चों को लगा कि शायद आज उन्हें डांट पड़ने वाली है, लेकिन तेनालीराम ने जो कहा उसे सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। उन्होंने कहा, मुझे बच्चों का खेलना बहुत पसंद है। तुम लोगों को खेलते देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अगर तुम लोग रोज रात को यही खेलोगे तो मैं हर सप्ताह तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपना पसंदीदा खेल खेलने को भी मिल रहा था और ऊपर से इनाम भी मिलने वाला था। अगले पूरे सप्ताह बच्चे पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ तेनालीराम के घर के बाहर खेलते रहे। खूब शोर मचाते, दौड़ते और हंसी मजाक करते। सप्ताह पूरा होने पर वे इनाम लेने तेनालीराम के पास पहुँचे। तेनालीराम ने अपना वादा निभाया और सभी बच्चों को 10 सोने के सिक्के दे दिए। बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरे सप्ताह भी बच्चों ने उसी उत्साह से खेलना जारी रखा। लेकिन जब सप्ताह खत्म हुआ और वे इनाम लेने पहुँचे तो तेनालीराम ने कहा, इस बार मेरे पास पूरे 10 सिक्के हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 7 सिक्के दे सकता हूँ। बच्चों को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी 7 सिक्के लेकर वे वापस चले गए। तीसरे सप्ताह भी बच्चों ने रोज आकर खेला, लेकिन इस बार जब वे इनाम लेने पहुँचे तो तेनालीराम ने कहा, मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली है, इसीलिए मैं केवल 5 सिक्के ही दे सकता हूँ। अब बच्चों की खुशी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि मेहनत ज्यादा हो रही है और इनाम कम मिलता जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि तेनालीराम कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसने बच्चों को पूरी तरह चौंका दिया। चौथे सप्ताह के अंत में बच्चे फिर इनाम लेने पहुँचे। इस बार तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें 10 या 5 सिक्के नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम लोग पूरे सप्ताह यहाँ खेलोगे तो मैं तुम्हें 2 सिक्के जरूर दूंगा। बस यह सुनते ही बच्चों का धैर्य टूट गया। एक बच्चा गुस्से में बोला, क्या सिर्फ 2 सिक्के? दूसरा बोला, हम इतने दिन से आपके लिए खेल रहे हैं और अब सिर्फ 2 सिक्के? फिर सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं, हम 2 सिक्कों के लिए यहाँ नहीं खेलेंगे। गुस्से में भरे बच्चे वहाँ से चले गए और दूसरी गली में जाकर खेलने लगे। उस दिन के बाद किसी भी बच्चे ने तेनालीराम के घर के सामने खेलना पसंद नहीं किया।
अब वहाँ पूरी शांति रहती थी। तेनालीराम चैन से सो सकते थे और बिना किसी झगड़े या डांट फटकार के उनकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी ने उनसे पूछा, आपने बच्चों को भगाया कैसे? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, जब लोग किसी काम को खुशी से करते हैं तो वे उसे लंबे समय तक करते रहते हैं, लेकिन जब वही काम सिर्फ पैसों के लिए करने लगते हैं और पैसा कम होने लगता है तो उनका उत्साह भी खत्म हो जाता है। पड़ोसी तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान बिना लड़ाई और बिना गुस्से के भी किया जा सकता है। सही समय पर सही रणनीति ही सच्ची चतुराई होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।